बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको मरियम्स ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक ये है कि हम लोगों ने लेसन को किस तरह से प्लान करना है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट्स मुझे खुद भी इसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ी हैं लेसन प्लान को। मैं खुद समझ रही थी कि जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, और इसी तरह मैं समझती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इस वजह से जब मैंने खुद इसको प्लान किया तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। तो मैंने कहा कि वही तरीकाकार इसका जो जिससे मैंने खुद इस लेसन को प्लान किया वही मैं आप सबको बताऊं, ताकि आप लोग भी इजीली लेसन को प्लान कर सकें। अब देखिए, कोई भी लेसन प्लान करने में सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर क्या, मसलन लेसन प्लान नंबर, और मैंने आगे नंबरिंग इसकी नहीं दी हुई, क्योंकि आपको मैं एक राज की बात ये बताऊं कि आपको कोई भी लेसन जो आपको लगता है कि आपने जितने भी लेसन प्लान्स किए उनमें जो सबसे अच्छा लेसन आपको लगता है आप उसी को नंबर 1 पे रख दें। इस वजह से मैंने भी यहाँ पे नंबर लिख के आगे कोई नंबरिंग ऐसे नहीं दी। फिर उसके बाद आपने जब लेसन प्लान का स्टार्ट लेना है तो आपने किस तरह से लेना है कि सबसे पहले नेम ऑफ टीचर, इसमें आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, क्योंकि लेसन प्लानिंग आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है जो आप बाकायदा जाके किसी इंस्टीट्यूशन में करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे नेम ऑफ टीचर में आप लोगों ने अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद क्लास, वो क्लास जिसको आप उस वक्त टीच कर रहे हैं उस क्लास का आपने लिखना है, मसलन क्लास 5th 6th 7th 8th, जिसको भी आप उस वक्त टीच कर रहे हैं वो क्लास। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो वाला जो सब्जेक्ट आप उस वक्त उनको पढ़ा रहे हैं, मसलन जोग्राफिया हो गया, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट में आती हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में आ जाएगा कि जिस क्लास को आप लोग पढ़ा रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है। फिर उसके बाद आएगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ये कि आपकी क्लास का जो दौरानिया है वो क्या है, यानी 30 मिनट्स है, 40 मिनट्स है, ये सारा आपने यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आप लोग आ जाएंगे टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है, मसलन आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उस सब्जेक्ट में से आपने कोई एक टॉपिक चूज़ किया है आज की क्लास के लिए, आपने वो टॉपिक यहाँ पे लिख देना है। मसलन अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पे टॉपिक में लिख देंगे, अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे नाउन। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन जिसको आपने हर लेसन प्लान के शुरू में लिखना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है, फर्स्ट स्टेप जो हम लोगों ने करना है इंट्रोडक्शन के बाद, वो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आप लोगों ने क्या करना है कि एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कि मसलन इस लेसन के इख्तिताम पर स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि वो फिर आपने अपने टॉपिक के मुताबिक वहाँ पे लिखना है कि उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे, उसको डिफाइन करने के काबिल हो जाएंगे। बस इस तरह से 2-3 स्टेप्स आप लोगों ने लिख लेने हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपने सबसे पहले ये लिखना है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कि इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे। वो फिर आपने अपने टॉपिक्स के मुताबिक 2-3 सेंटेंस यहाँ पे लिख लेने हैं कि किस काबिल हो जाएंगे, वो आपके टॉपिक के मुताबिक होंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने करना है वो है टीचिंग मेथड। इसमें कोई भी मेथड, मसलन लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, या एक्टिविटी बेस्ड मेथड, कोई भी मेथड जिस मेथड से आप उस टाइम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं आपने वो मेथड यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद आता है एवी एड्स। एवी एड्स मतलब आर्ग्यू विजुअल एड्स हैं। इसमें आपकी टेक्स्ट बुक, आपका वाइट बोर्ड, मार्कर, जो जो आप उस टाइम यूज़ करते हैं, जो जो हेल्प अपनी हेल्प के लिए, टीचिंग की हेल्प के लिए जो जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो सारी इसमें आती है। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप जो पीछे अपनी पिछली क्लास में बच्चों को पढ़ा चुके हैं वो सारी चीज़ आती है, आप उससे मुतलिक बच्चों से कोई सवाल जवाब पूछेंगे। और फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक से मुराद कि आप बच्चों को बताएंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है जो हम पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। आप बच्चों को उस टॉपिक के बारे में बताएंगे, उस टॉपिक का तारुफ करवाएंगे। शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या करना है कि प्रेजेंटेशन देनी है, डिटेल में प्रेजेंटेशन देनी है। मसलन आपका जो टॉपिक है आज का, आपने उसके बारे में बच्चों को डिटेल में बताना है, और आपने जब लेसन प्लान करना है तो आपने भी वही कुछ यहाँ पे लिखना है कि
मैंने जो है तो अपना जो मेरा प्लान किया हुआ लेसन था उसके बारे में मैंने प्रेजेंट किया और डिटेल में प्रेजेंट किया और एग्जांपल्स के साथ किया, एविएट्स वगैरह और कौन सा मेथड यूज़ किया, ये सारा कुछ आप इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन में आप लोगों ने क्या करना है कि उसमें आपने जो भी लेक्चर दिया, आज बच्चों को जो भी कुछ पढ़ाया, उसको आपने उसकी जांच पड़ताल करनी है कि आया उन बच्चों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा। इसके लिए आपने बच्चों से अपने पढ़ाए गए टॉपिक के मुतालिक सवाल जवाब करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने बच्चों को होम टास्क देना है कि उन्हें घर से भी कुछ करके लाना है। डिपार्चर, जो लास्ट स्टेप इसमें हमारे पास आता है वो डिपार्चर। डिपार्चर से मुराद ये है कि टीचर अपने बारे में बताएगी कि उसने कब क्लास को छोड़ा और कैसे छोड़ा, ये सारी चीज़ें डिपार्चर में आएंगी। जब हमने एक लेसन प्लान के सारे स्टेप्स जो हैं कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हमने लास्ट में क्या करना है कि जो टॉपिक जिसका हमने लेसन प्लान किया है उस टॉपिक के बारे में हमने रिफ्लेक्शन देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिफ्लेक्शन है नाउन, अगर हमारे पास टॉपिक नाउन है तो उसमें हमने रिफ्लेक्शन देना है, रिफ्लेक्शन ऑफ नाउन। तो उसमें हमने क्या करना है कि नाउन को अच्छी तरह से डिफाइन करना है, मतलब उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जांपल्स वगैरह हमने वो चीज़ें देनी है। यकीनन मेरा आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में इस बंदा नाचीज़ को भी याद रखिए। बहुत शुक्रिया।